हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टुडे जॉब्स में। भारतीय डाक विभाग के तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें मुख्यतः आईटीआई पास युवाओं को मौका दिया जाता है। दोस्तों, इसमें जो पद होता है स्किल आर्टिजियन का होता है। इसमें मुख्यतः 8वीं पास और आईटीआई पास कैंडिडेटों को आवेदन करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, हालांकि इसमें पदों की संख्या तो काफ़ी कम है, लेकिन जो भी विज्ञप्ति निकल के आ रही है तो उस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें 8वीं पास और आईटीआई युवाओं को मौका दिया जाता है। इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है मुख्यतः 4 पदों पे निकल के आ रही है। मुख्यतः 4 तरह के पद हैं जिस पे वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं भारतीय डाक विभाग के तरफ से जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसमें क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, एज का क्राइटेरिया क्या है और आवेदन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी सब के बारे में बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है मुख्यतः 4 पदों पे निकल के आ रही है। पहला है मोटर व्हीकल मैकेनिक, दूसरा है मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, तीसरा है पेंटर और चौथा है टायरमैन। दोस्तों, मुख्यतः इसमें 5 पोस्ट हैं। पोस्टों की संख्या तो काफ़ी कम है। इसमें जो पद का नाम दिया जाता है, पोस्ट जो कहलाता है स्किल आर्टिजियन के अंतर्गत आता है और ये ग्रुप सी लेवल की जॉब है दोस्तों। और ये लेवल सैलरी स्ट्रक्चर जो है इसका लेवल 2 में आता है। तो बात करते हैं स्केल, इसका जो पे लेवल स्केल होता है स्किल आर्टिजियन के पदों पर जो पे लेवल का स्केल होता है वो लेवल 2 का होता है पे लेवल 7 में। और इसमें आपका जो सैलरी होगा 19,000 से 63,200 के बीच आपका सैलरी रहेगा। दोस्तों, इसमें जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों 18 से 30 वर्ष के भारतीय युवा इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको एज में प्रॉपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एससी एसटी को, एससी बात करें एससी और एसटी को तो 5 वर्षों का और ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्षों का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एज का जो क्राइटेरिया 18 से 30 आपका 1/7/2023 के डेट में, ये जो देख रहे हैं दोस्तों 1/7/2023, 1 तारीख 7वां महीना 2023 को आपका एज 18 से मैक्सिमम एज जो है आपका 30 साल तक रहना चाहिए 1/7/2023 के डेट में। अब बात करते हैं इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो पोस्ट जो दिया गया है मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं और एक यूआर के लिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एज के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब आपको जिस ट्रेड से फॉर्म फिलअप करना है उस ट्रेड के रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर आपने मोटर व्हीकल मैकेनिक से किया है तो उस ट्रेड का आपके पास, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आपने मोटर व्हीकल मैकेनिक से किया है तो इस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेंटर से किया है तो फिर पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिस भी ट्रेड से आप आवेदन करना चाहते हो उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10th या 8th क्लास के बाद आपके पास रिस्पेक्टिव ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है या तो आपका 10th क्लास होना चाहिए या तो फिर आप 8th क्लास के बाद आपके पास रिस्पेक्टिव ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड में आप आवेदन करना चाहते हो, या फिर 10th क्लास के बाद आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस में जिस भी ट्रेड से आप हो उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है दोस्तों। देख लीजिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये आपको तो होने ही चाहिए। आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड में कहीं पे भी आपने काम किया है तो उसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस उस ट्रेड के फील्ड में होने चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन का मेथड क्या।
दोस्तों, जो कैंडिडेट मोटर व्हीकल मैकेनिक पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं उसके पास जो है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डीएल दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम आपका भी कम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा दोस्तों। इसलिए जो कैंडिडेट स्किल आर्टिजियन के पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं उसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट के अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम इस दिए गए पोस्ट पे आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे आवेदन करने के लिए दिए गए जितने भी आपके पास, आपने जैसे 8 किया है, फिर 10th किया है, फिर ITI किया है, तो जैसे आप 8 क्लास पे भरना चाहते हो तो 8 क्लास प्लस में आप जिस ट्रेड से भरना चाहते हो उस ट्रेड का सर्टिफिकेट, फिर आपका जैसे फ़ोटोग्राफ हो गया, फिर एज प्रूफ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन को कुछ हो तो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आप मोटर व्हीकल पोस्ट पे भरना चाहते हो तो उसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो, अगर SC ST कैंडिडेट हो तो OBC सर्टिफिकेट, ये जो है आपको प्रॉपर वे में लगाने हैं और उसके बाद लगा के सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है। देखिए यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, तो सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर सारे को सेल्फ अटेस्टेड करके, और अगर आपने आप जिस भी ट्रेड को भरना चाहते हो, एप्लीकेशन शुड बी सेंट इस ट्रेड, अगर आप एक से अधिक ट्रेड के भरना चाहते हो, अगर आप एक से अधिक ट्रेड पे भरना चाहते हो तो प्रत्येक ट्रेड के लिए सेपरेटेड इन्वेलप में भेजना होगा। ये नहीं कि अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए भरना चाहते हो कि एक ही ट्रेड में सबको डाल दो, वो नहीं। अगर आपसे एक से ज़्यादा ट्रेड के भरना चाहते हो तो सबका सेपरेटेड इन्वेलप होना चाहिए दोस्तों। अब दिए गए एड्रेस पे, अब जो एड्रेस दिया गया है, अब बात करते हैं दोस्तों इसको भेजना कैसे है। तो इन्वेलप पे आप जिस ट्रेड से हो उस ट्रेड का ऊपर में नाम लिख दोगे दोस्तों। फिर दिए गए एड्रेस पे, एड्रेस क्या दिया गया है, तो एड्रेस दिया गया है, एड्रेस जो दिया गया है ये देख लीजिए दोस्तों, एड्रेस क्या है, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस नंबर 4 बसाववारा रोड, वसंत नगर, बेंगलुरु। ये जो एड्रेस दिया गया है दोस्तों, इस एड्रेस को अपने इन्वेलप पे कैपिटल लेटर में लिखना है और दिए गए और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर आप इस डेट पे 5/8/2023 तक शाम के 5 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। देखिए, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट का। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ मैं अपने वीडियो के नीचे पिंग भी कर दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.indiapost.gov.in, इस पर भी जाके आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, ध्यान से आप देख सकते हो, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, फुल नाम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, जो जितना भी सारा कुछ है दोस्तों, ये आप सारा कुछ पहले आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। फिर प्रिंट आउट निकाल के जो भी कॉलम है, मैंडेटरी कॉलम, वो सारे कुछ भर के, और आप फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगा के और दिए गए एड्रेस पे 5/8 से, इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों वो आप देख लो, 5/8/2023 है शायद, तो आप 5/8/2023, हाँ ये देखिए दोस्तों 5/8/2023 है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 5/8/2023 शाम के 5 बजे तक दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। आप स्पीड पोस्ट करो या रजिस्ट्री से करो, किसी भी माध्यम से 5/8/2023 तक पहुंच जाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज इंडिया पोस्ट के से जो वैकेंसी निकल के आ रही थी उस बारे में बात करना था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।